आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था? जब जब महाभारत की बात की जाती है, अभिमन्यु का नाम महान योद्धाओं में अवश्य लिया जाता है। जिस उम्र में आज के युवाओं को ज्ञान नहीं होता, उस उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत के अनेकों महारथियों के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन अंत में भारी पराक्रम दिखाने के बावजूद अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था? तो आइए जानते हैं महाभारत के 13वें दिन की। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली होता है कि जो योद्धा एक बार इसमें फंस जाए, उसका निकालना लगभग नामुमकिन था। कौरवों की ओर से सबने मिलकर एक षड्यंत्र बनाया कि वो अर्जुन को इस चक्रव्यूह में फंसाकर चारों तरफ से हमला करेंगे और अगर अर्जुन मारे जाएंगे तो पांडव अपने आप युद्ध हार जाएंगे। लेकिन उस चक्रव्यूह में अर्जुन नहीं फंसे, बल्कि उसमें फंसे खुद उस चक्रव्यूह को भेदने पहुंचे। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश किया। अभिमन्यु ने, दुर्योधन ने की कर्ण से विनती, कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहे शब्द चक्रव्यूह में प्रवेश किया। अभिमन्यु ने अब भगवान महादेव से मिले खास वरदान के तौर पर जयद्रथ ने चारों पांडवों को चक्रव्यूह के बाहर ही रोक दिया और उस चक्रव्यूह में प्रवेश किया अभिमन्यु ने। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभिमन्यु ने सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना सीख लिया था और उन्होंने इसी का फायदा उठाया और वो चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। उन्होंने न सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य बल्कि कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन सभी को परास्त कर दिया था। चक्रव्यूह में घुसते ही उन्होंने हाहाकार मचा दिया। उन्होंने द्रोणाचार्य के धनुष को काट दिया। देखते ही देखते कर्ण के ऊपर 8, कृतवर्मा के ऊपर 5 और शकुनी को 22 बार बाण मारे, यहाँ तक कि दुर्योधन 2। शासन और कृपाचार्य ने जब अभिमन्यु को देखा तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अभिमन्यु का सामना कर सके। इसी बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु का भी युद्ध हुआ, जहाँ अभिमन्यु ने एक ही तीर से लक्ष्मण के सर को धड़ से अलग कर दिया। कर्ण ने अभिमन्यु को अपने पास रखा और फिर उनसे कहा है, वीर अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बांधने की प्रतिस्पर्धा सिर्फ और सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच थी, लेकिन तुमने आज इतना पराक्रम दिखाया कि मैं चकित रह गया। तुमने ये ताज हमसे छीन लिया है। अब दुनिया कहेगी कि इतने सारे महारथियों ने मिलकर एक अकेले बालक का वाध कर दिया। अब तुम इस नरक रूपी संसार को छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्ग चले जाओ पुत्र। यही वो कुछ शब्द थे जो स्वयं कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहे थे और उसके बाद कर्ण ने अभिमन्यु का वध कर दिया। इस तरह एक महान योद्धा जो मात्र 16 वर्ष का था, जिसने कौरवों के 8 से भी ज्यादा महारथियों को धूल चटा दी थी, वो अब स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर रहा था।